2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए मोदी सरकार संसद के बजट सत्र में नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बदलाव करने की तैयारी में है। इसको लेकर संसद के बजट सत्र में सरकार दो अहम विधेयक लाने की तैयारी में है। 2 अप्रैल को खत्म हो रहे संसद के बजट सत्र में सरकार नारी शक्ति वंदन एक्ट में बदलाव के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने के साथ परिसीमन एक्ट में संशोधन का विधेयक लाने जा रही है। इन दोनों ही विधेयकों को लाने का उद्देश्य महिला को आरक्षण, जनगणना और परिसीमन से पहले लागू करना है। गौरतलब है कि महिला आरक्षण कानून पहले ही संसद से पारित हो चुका है, लेकिन इसके लागू होने की शर्त नई जनगणना और परिसीमन से जुड़ी हुई थी। मौजूदा महिला आरक्षण कानून में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें सन 2034 से आरक्षित करने की बात कही गई है। अब सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए इसमें अहम बदलाव करने की तैयारी में है। अगर संसद में मौजूदा बजट सत्र में यह दोनों अहम विधेयक पास हो जाते हैं तो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में महिला आरक्षण कानून लागू हो सकता है। महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाने की तैयारी है। इसके लिए लोकसभा की वर्तमान सीटें 543 से बढ़ाकर 816 की जा सकती है, जिसमें 33% यानी कि 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जा सकती है। महिला आरक्षण की नई व्यवस्था को 2011 के जनगणना के आधार पर लागू करने की योजना पर विचार चल रहा है। नए प्रावधान में बड़े राज्यों में 33% आरक्षण के हिसाब से लोकसभा सीटें बढ़ाई जाएंगी। राज्यों की विधानसभाओं में महिला आरक्षण कानून को लागू करने की प्रक्रिया भी केंद्र के समान ही होगी। प्रत्येक राज्य की विधानसभा में कुल सीटों की 33% यानी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसमें SC और ST वर्ग की महिलाओं के लिए भी उसी कोटे के भीतर आरक्षण का प्रावधान है, यानी SC और ST के लिए आरक्षित सीटों में से भी 1/3 सीटें उस वर्ग की महिलाओं के लिए रहेगी। गौरतलब है कि 2002 में 84वें संविधान संशोधन के कारण लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या बढ़ाने पर 2026 तक रोक लगी हुई है और इस रोक को संविधान संशोधन के जरिए ही हटाया जा सकता है। इसलिए सरकार महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव दोनों पर काम कर रही है।